गाइज आपका हमारे राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही एक ऐसा टॉपिक जो सभी को डाउट होता है, और इस टॉपिक को यदि आप एक बार पढ़ लिए और अच्छे से पढ़ लिए तो आज के बाद से ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। लगभग में 90% कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जहाँ पे परसेंटेज आएगा वहाँ पे ऐसे सवाल भी आते हैं। अब आइए हम कैसे सवाल पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। आप क्षेत्रफल वाले सवालों को तो कर लेते हैं, लेकिन आयतन वाले सवालों में आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। क्षेत्रफल में भी फंसेंगे। इस सवाल को यदि आपको आता है फिर भी आप हमारे साथ कीजिए हर एक प्रश्नों को और देखिए। यदि आपको नहीं आएगा तो आप हमारे द्वारा किए गए प्रश्नों के हल को देख सकते हैं। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 20 में 20 नंबर आया कि नहीं। यदि 20 में 20 नंबर नहीं आया तो फिर आपको शुरू से अंत तक देखते रहना है। आपको वीडियो को कैसे देखना है, बिना स्किप किए। यदि आपने इसके पहले वाले प्रतिशत वाले वीडियो को नहीं देखा होगा, यह हमारा भाग नंबर 4 है। यह हमारा भाग कौन सा है? 4 है। इससे पहले के यदि आपने 3 पार्ट को नहीं देखा है तो उन पार्ट्स को भी देख लीजिए, जिसमें पढ़े हुए हैं प्रतिशत कमी के आधार पे, प्रतिशत वृद्धि के आधार पे, एक ऐसा जिसमें वृद्धि और कमी दोनों हो। इसमें भी हम वैसा ही पढ़ेंगे, वृद्धि और कमी दोनों हो, लेकिन क्या है इसमें क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित ये प्रश्न रहेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों को देखने। आपको क्या करना है, तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार बस इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा, हमारे ऊपर भरोसा करके, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। इससे बाहर आपका कोई भी क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न नहीं बन सकता है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले सवाल को। देखिए क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है? 4 विकल्प में 20, 12, 16, 6। आपको सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या चाहिए, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका फॉर्मूला? जो भी अंत में पूछता है तो आयत का क्षेत्रफल, तो आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला? तो इसे आप लोग देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो आयत का क्षेत्रफल का। जब आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम चल गया, दोनों में गुणा है, तो कैसे? जब गुणा है, दो ही डाटा है 40 और 20, तो आप देखेंगे कि बढ़ा दी जाती है ना तो +40, जैसे इसका पिछले लेक्चर में किए थे सेम वैसा ही +40। जब घटा दी जाती है तो -20। अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो -40 गुणे में 20 बटे में हो जाएगा 100। 0 से 0, 0 से 0। 40 में से 20 जाएगा 20, माइनस 4 दूनी 8, 20 में से 8 जाएगा 12। x का मान कितना आया? 12। कौन सा विकल्प सही हो गया? तो हमारा पहले का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना करें। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा है 43.75%, तीसरा है 50%, चौथा है 93.75%। तो वृत्त से जुड़े कुछ फैक्ट होते हैं, उन फैक्ट को आप लिख लीजिएगा। हम लिखवा दे रहे हैं, उसे नोट डाल के आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोगों को लिखना है क्या? तो आप लोगों को लिखना है कि यदि त्रिज्या में परिवर्तन, यदि आप त्रिज्या में परिवर्तन कर रहे हैं, त्रिज्या में परिवर्तन से नहीं, त्रिज्या में परिवर्तन के समान व्यास तथा परिधि में भी परिवर्तन होता है।
में भी परिवर्तन होता है। दूसरा क्या लिखना है कि व्यास में परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन के समान त्रिज्या तथा परिधि में भी परिवर्तन, परिधि में भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वृत्त में मान लीजिए कहा है कि त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाता है तो के समान, तो व्यास भी 20% बढ़ जाएगा, परिधि भी 20% बढ़ जाएगा। यदि कहीं बोला गया कि त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है तो व्यास भी आधा होगा, परिधि भी आधी होगी। यदि कहीं बोला गया कि त्रिज्या को 30% कम किया गया तो व्यास भी 30% कम होगा, परिधि भी 30% कम होगी। आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट? पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? व्यास में परिवर्तन के समान त्रिज्या तथा परिधि में भी परिवर्तन होता है। मतलब यदि व्यास को 20% बढ़ाया जाएगा तो त्रिज्या और परिधि भी 20% बढ़ जाएगी। यदि व्यास को 40% घटाया जाएगा तो त्रिज्या और परिधि भी सेम उतना ही घट जाएगी, 40%। यदि व्यास को परिवर्तित नहीं किया गया है तो त्रिज्या और परिधि में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं इन दोनों पॉइंटों को। यदि आपने इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लिया अपने नोटबुक में, तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो भी चीज यहाँ पे बोला होगा उसका फॉर्मूला लिखना है। वृत्त के क्षेत्रफल ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जो इसमें कांस्टेंट होता है उससे हमें नहीं मतलब है। क्या चेंज होता है? आर स्क्वायर चेंज होता है। क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर गुणे में आर, मतलब 2 बार गुणा। तो 2 डाटा यहाँ पे हैं, मतलब 25% तक कम हो जाती है, तो 2 बार 25% कम होगा क्योंकि दोनों गुणा में है। तो कैसे इसे सॉल्व करना है? -25 -25 माइनस माइनस प्लस 25 गुणे में 25 बटे में 100, -25 -25 -50, ये 25 25 625 बटे में 100। ये हो गया -50 प्लस 6.25। जब -50 में से 6.25 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका मान -43.75। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 43.75% की कमी होगी। लेकिन यहाँ पे कमी की गणना करें तो कमी की गणना कितनी हुई? 43.75। माइनस आने का मतलब ही होता है कि कमी, प्लस आता तो वृद्धि, माइनस आया है तो कमी है। कितने की? तो 43.75 की। हमसे पूछा ये कमी की गणना, तो कितनी कमी? 43.75%। तो ये रहा आपके दूसरे का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा दूसरा सवाल भी इस तरह से कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है तीसरा प्रश्न। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की ना। तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है। वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भुजा का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा को 2 बार गुणा, 2 बार गुणा मतलब 2 बार 10% बढ़ाया जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा? 10 प्लस 10 प्लस, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा। 10 गुणे में 10 बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 10 10 10 20, 10 10 20, ये 1 1 20 21, कितना है आंसर? 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आपको भूल के भी 121 पे टिक नहीं लगाना है। अब कौन सा विकल्प सही हो गया? तो डी नंबर विकल्प हमारा, तीसरे का डी नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है चौथा प्रश्न। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि
की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। 4 विकल्प है। पहला है 62%, दूसरा है 31%, तीसरा है 35.805%, चौथा है 71.61%। क्या क्षेत्रफल किसका है? वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है 2 बार 31% बढ़ाना है। 31 प्लस 31 प्लस 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 31 गुणे में 31 बटे में 100। 31 और 31 62 प्लस 31 गुणे 31 मतलब 31 का स्क्वायर कितना होता है? तो 961 बटे में 100। आपको स्क्वायर याद रखना है। यदि याद नहीं है तो आप मेरे स्क्वायर वाले वीडियो में जाइए, आपको 1 से 1000 तक के स्क्वायर करने का ट्रिक याद हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप पूरे नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है। 62 प्लस 100 से भागा देंगे तो 9.61 हो जाएगा। 62 9 71, तो 71.61% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि? 71.61%। मतलब चौथे का कौन सा ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 6 को। क्या है प्रश्न संख्या 6? यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल तो ये सेम पिछले जैसा सवाल है, उसमें 31 था, इसमें 17 है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए है। ये क्या करना है? ये कमेंट बॉक्स वाला सवाल है। ये कैसा सवाल है आप लोगों के लिए? कमेंट बॉक्स वाला सवाल है। इससे आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कब? तो अभी सॉल्व करना है। ये नहीं कि वीडियो को पूरा देख लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं। अभी आप लोग सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब चलते हैं हम अपने थोड़े से अलग टाइप पे। क्षेत्रफल वाला सवाल कर लेना। ये भी क्षेत्रफल ही है। ये कैसा सवाल है? ये क्षेत्रफल नहीं, ये आयतन का सवाल है। आपको ध्यान से देखना है। एक सवाल समझ में आ गया तो सभी सवाल आराम से समझ में आ जाएंगे। कैसा भी सवाल हो, क्षेत्रफल का हो या आयतन का हो, आप ही करेंगे सॉल्व, और आपके सिवा कोई करे या ना करे, लेकिन आप तो जरूर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? यही है 6 नंबर। इसके पिछला वाला 5 नंबर था, नंबर गलती से लिखा गया था 6 नंबर। यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा 31.3, तीसरा 136.1, चौथा है 33.1। क्या है? आयतन है। किसका आयतन है? घन का आयतन है। तो घन का आयतन का सबसे पहले क्या करना है? आपको फॉर्मूला याद करना है। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब। तो हमने तो 2 ही का फॉर्मूला पढ़ा है। इसमें 3 बार हो रहा है, तो 3 बार हो रहा है तो पहले 2 बार करेंगे, फिर तीसरे को तीसरी बार में कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर प्लस 10 गुणे में 10 बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 20 और प्लस 1 कितना हो गया? 21। अब इस 21 को जो एक 10 बचा हुआ है उसके साथ 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे में 10 बटे में 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 21 10 31, 31 प्लस ये 10 से भागा देंगे तो 2.1। 31 और 2.1 कितना हो जाएगा? 33.1। तो क्या हमारा आंसर हुआ? 33.1। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। यदि आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7 पे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए क्या है अगला प्रश्न। यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा? क्षेत्रफल बोला है, प्रत्येक भुजा बोला है, तो आप ये मत ढूंढने लगेगा कि लंबाई तो नहीं दिया है, चौड़ाई तो नहीं दिया है। प्रत्येक भुजा दे दिया मतलब लंबाई को भी 13% घटाना है और चौड़ाई को भी 13% घटाना है। हमें इतना उम्मीद है कि आपको आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो याद होगा ही। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रीथ। लेंथ इंटू में ब्रीथ। लेंथ मतलब लेंथ और ब्रीथ दोनों से यहाँ पर नहीं मतलब है, दोनों 13% कम हो रहे हैं। मतलब -13, ये भी -13, माइनस माइनस प्लस,
तो 13 गुणे में 13 बटे में 100, -13 और -13 -26 प्लस 169 बटे में 100, ये दशमलव लगेगा तो -26 प्लस 1.69। आपको -26 में से घटाना है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 5 में से गया 4 और 2, -24.31% घट जाएगा उसका क्षेत्रफल। मतलब कौन सा ऑप्शन? तो 7वें का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए कैसा ये प्रश्न है। तो एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम किया गया, क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है? तो ऐसे सवालों को आपको ध्यान से करना है, नहीं तो आपके द्वारा किया गया आंसर गलत हो जाएगा। कैसे इसे करना है तो आइए देखते हैं। आपको ध्यान से देखते रहना है, नहीं तो आप गलती से इसमें 18 वाला ऑप्शन लगा के आ जाएंगे और वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। पहले 10% बढ़ाया गया, क्या? क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल में बढ़ाया जा रहा है। तो 10% बढ़ाया गया मतलब +10 फिर +10, क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर होता है। +10 किया गया और फिर 20% कम किया गया मतलब -20 फिर -20। तो आपको पहले 2 को सॉल्व करना है। तो 10 + 10 प्लस 10 गुणे में 10 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 10 20 और 20 + 1 21। अब जो 21 आएगा इस 21 को इसके साथ सॉल्व करना है। 21 ये प्लस में है तो प्लस में रखिए, ये -20 ये -21 गुणे में 20 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 21 में से 20 गया 1, ये 21 दूनी 42 मतलब -4.2, क्योंकि ये बटे में 10 है इसलिए 4.2। कितना आया? तो -3.2। कितना आया? -3.2। अब इस -3.2 को इसके साथ, तो -3.2 -20 प्लस 20 गुणे में 3.2 बटे में 100, 20 से यह 5 बार, -3.2 -20 कितना हो जाएगा? तो -23.2 प्लस, अब ये 3.2 में आपको 5 से क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 30 5 20, 0.64। तो आपको क्या करना है? अब दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस है तो घटाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं। अब 0 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5.22 -22.56। तो ऐसे सवालों को आपको ध्यान से करने हैं, तभी जाके आपके सही सवाल होंगे। माइनस में है ना मतलब गिरावट, तो 22.56 ऑप्शन नंबर डी। कैसे इसे हमने सॉल्व किया है तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 10% बढ़ाया गया, क्या है? क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो +10 + 10 होगा। फिर क्या किया जा रहा है? 20% कम, तो -20 -20 होगा। 4 स्टेप इसमें है, तो पहले 2 को लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 21, फिर 21 को और -20 को लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा -3.2, और फिर -3.2 और -20 को, ये थर्ड स्टेप है हमारा, इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा -22.56। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ऐसे हार्ड सवाल हम चुटकियों में करना आपको सिखा देंगे। ये कई थ्योरी है और उसी पे सारे सवालों को सॉल्व किया जा रहा है। अब आप कहेंगे ये तो लेंदी है, टाइम ले रहा है, तो आपको जो कैलकुलेशन पता है उसे आप लोगों को डायरेक्ट लिख लेने हैं। आपको सभी लिखना ही नहीं है, सबको स्टेप वाइज दिखाना ही नहीं है। 10% बढ़ाया जाता है जब किसी क्षेत्रफल में, उसका मतलब हो जाता है 21%। घटाया जा रहा है 20%, तो अब लिखिए 21 - 20, डायरेक्ट आपको एक स्टेप आपका गायब हो जाएगा जब ऐसे करेंगे। तो आपको ऐसे ही करना है, जितना जल्दी से जल्दी आप आंसर लेते आएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9 पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए 10वां प्रश्न क्या है? यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो ऐसे सवालों को देख के भी आज के बाद से आपको नहीं डरना है,
मैं बस आपको जितना बोल रहा हूँ उतना आप याद कीजिए और जो इस तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ उसी तरीके से आपको सॉल्व करते रहना है। तो इसीलिए आपको मैं शुरू में ही बोला कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए हल करना है, क्योंकि हर एक सवाल आज का इम्पोर्टेंट सवाल है और ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों के डाउट इसमें रहते हैं। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेलन के लिए। तो बेलन के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h। तो हमें केवल r और h से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर 2π हमारा फिक्स है, हमें 2π से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, r और h से। अब आइए हम सवालों को सॉल्व करते हैं। दोनों में मल्टीप्लाई है तो दोनों को सॉल्व करना है। ऊंचाई में 35%, तो 35% की वृद्धि तो प्लस में हो गया, तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि तो प्लस 10 प्लस 35 गुणे में 10 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 35 10 45 प्लस ये 35 बटा 10 मतलब 3.5, तो 45 3 48.5 की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 48.5 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ऐसे हार्ड सवालों को भी कितना चुटकियों में आप एक दो स्टेप में लाइन में आंसर लेते आए। आप बिना स्टेप के भी बिना लिखे हुए भी आंसर ला सकते हैं, केवल आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2πr/h दोनों में वृद्धि हो रही है, 35 10 45। अब 35 10 मतलब 350 को 100 से भागा देंगे तो 3.5 आएगा, 45 और 3.5 कितना हो जाएगा, 48.5। तो इस प्रकार से हमारा ये 10वां सवाल भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्या है हमारा प्रश्न, आइए देखते हैं। एक गोले के व्यास को कितना 40% कम कर दिया जाए, 40% कम कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, हमें यही बताना है। पहला ऑप्शन है 72.5%, दूसरा है 64%, तीसरा 78.4%, चौथा है हमारा 60%। किसको, गोले के क्या हो रहा है, आयतन। ये व्यास तो हमें व्यास और त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है। गोले के आयतन, गोला का आयतन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो हम लिख दे रहे हैं, आज के बाद से याद कर लीजिएगा। गोला का आयतन मतलब 4/3 πr³। इसमें क्या है, r³ है, मतलब इसे 3 बार ये कम होगा। आपको व्यास लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, ये नहीं कि इसे आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या है, व्यास लिखा है, आप उसी पे करेंगे, क्योंकि व्यास त्रिज्या और परिधि तीनों एक एक साथ चेंज होते हैं। यदि व्यास 40% कम किया जा रहा है तो त्रिज्या भी 40% कम होगी। तो ये r³ है, मतलब 3 बार, तो 3 बार तो एक साथ होगा नहीं, पहले 2 बार, जो उसका परिमाण आएगा उसी को तीसरे से भी कर देंगे। 40% कम मतलब -40 प्लस 40 गुणे में 40 बटे में 100। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि दोनों का माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो गया। -40 -80 प्लस 0 से 0 0 से 0, 4 चौके 16, 80 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 64। कितना, माइनस में 64। अब क्या करना है, फिर से 40 को करना है, किसके साथ, -64 के साथ। तो -64 -40 प्लस 40 गुणे में 64 बटे में 100। तो -64 -40 कितना हो जाएगा, -104। आइए 0 से 0 कैंसिल, 64 चौके 256 बटे में 10 मतलब 25.6। 64 चौके कितना हो जाता है, 256 और बटे में 10 मतलब 25.6। अब -104 में से 25.6 आपको घटा लेना है। 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 2 गया 7, कितना आया 78.4 माइनस में। तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, तो 78.4%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो आपको जहां पे 3 हो वहां पे क्या करना है, पहले 2 को सॉल्व करना है, जो आएगा इसी को तीसरे के साथ भी आपको सॉल्व कर देना है। तो इस प्रकार हमारा 11 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अब हम चलते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है,
एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है। कितना? 140% अधिक कर दिया गया है, तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा? ऑप्शन है 1282.4, 174.4, 1382.4, 274.4। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 140 का मतलब आप 40 मत समझिएगा, ये 140 ही है, 140 पे ही हमें सॉल्व करना है। गोले का व्यास दिया है, गोले का आयतन का भी आप लोगों ने इसके पिछले वाले सवाल में सॉल्व किया था। गोले का आयतन ये तो आपके लिए हम छोड़ देते, लेकिन इसमें डाटा थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 4/3 पाई आर क्यूब 3 बार करना है, तो 140 है, तो 140 प्लस 140 प्लस 140 गुणे में 140 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 140 और 140 280 प्लस 14 का स्क्वायर 196, तो 6 9 8 17 का 7 1 लगा हासिल, 2 1 3 1 4, कितना है? 476। इसी 476 को फिर से तीसरी बार किसके साथ करना है? 140 के साथ ही। तो 476 प्लस 140 प्लस 476 गुणे में 140 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 476 और 140 को जोड़ लीजिए तो आएगा 6, 7 4 11 का 1 1 लगा हासिल, 4 1 5 1 6, 616। अब 14 से इसमें गुणा कीजिए और एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बटे में 10। 14 6 के 84 का 4 8 लगा हासिल, दशमलव लगा दीजिए। 14 7 98 और 8 106 का 6 10 लगा हासिल, 14 चौके 56 और 10 56 10 66, तो 666.4। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा 0.4। 6 6 12 का 2 1 लगा हासिल, 6 1 7 1 8, 6 6 12, तो 1282.4। कौन सा विकल्प सही हो गया? तो 13 नंबर सवाल का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। जब आप डाटा को ठीक से करेंगे, कैलकुलेशन ठीक से करेंगे, तो कितना भी बड़ा सवाल हो आपका आंसर सही ही आएगा। अब हम चल लेते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 13 पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है? यदि किसी बेलन के त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है, बेलन मतलब सिलेंडर के त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है, तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या गिरावट होती है? ऑप्शन में है 100%, 66.67%, 75% और 50%। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? बेलन, इधर क्या है? आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है किसका? बेलन के आयतन का। देखिए अब आर 2 बार है, एच 1 बार है, तो आप त्रिज्या को 2 बार करेंगे और एच को 1 बार। त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है ना, 2 गुना किया जाता है मतलब बढ़ाया जाता है। कितना? 100%। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणे में 100 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, 100 100 200 और ये 100 300 आया। कितना है? 300 आया। अब क्या कहा है? 50% कम किया जाता है। ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई एक ही बार है, इसलिए अब 1 बार, और त्रिज्या 2 बार था, इसलिए 100 को 2 बार लिखे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसे ध्यान में नहीं रखेंगे तो सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब हम करते हैं 300 माइनस 50, क्योंकि 50 कम किया जाता है, माइनस 50 माइनस 300 गुणे में 50 बटे में 100। अब देखिए 300 में से ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 300 में से 50 गया, 300 में से 50 गया 250, 250 माइनस 50 दिया 150, तो 250 में से 150 गया, कितना बचा? 100। 100 क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। हमें वृद्धि और गिरावट से मतलब नहीं है। डाटा इसमें लिखा हुआ है, उस डाटा में से जो विकल्प सही हो गया उसे आप लोगों को टिक कर देना है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 13 नंबर सवाल का ए नंबर आपका सही हो गया। यदि आपको तरीका अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा, यदि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 14 पे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को।
अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि एक लंब वृत्तीय या शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होती है। ऑप्शन हमारे पास 4 है। 13.4% की गिरावट, 1.34% की गिरावट, 1.34% की वृद्धि, 13.4% की वृद्धि। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, शंकु का क्या, तो आयतन लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, आप लोग याद कर लीजिएगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ भी आर 2 बार है, एच 1 बार है, तो इसका मतलब 10% को 2 बार कम करना है और एक बार 40% बढ़ाना है। तो 10 -10 -10 -10 गुणे में 10, ये माइनस नहीं प्लस, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, -10 -10 -20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -19% की गिरावट। ये क्या हुई, त्रिज्या में। अब क्या करना है, ऊंचाई को 40% बढ़ाना है, तो ऊंचाई एक बार है तो एक बार इसमें बढ़ाना है। तो -19 प्लस 40 -19 गुणे में 40 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या होगा, -19 प्लस 40 21, -19 चौके 76 बटे 10 मतलब 7.6। 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 1, 13.4% प्लस में आया है, मतलब वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो हमारा 14 नंबर प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ओवरऑल क्या समझ में आया कि जो चीज पूछा जाता है उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला याद हो गया तो जो उसमें जितनी बार है वही काम उतनी बार हमें करना है। आर स्क्वायर था तो आर को 2 बार घटाना था, एच 1 बार था तो एच को आपको 1 बार बढ़ाना था। अब हम चलते अपने 15 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन को। देखिए ये क्या है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, 12% बढ़ाए गए, बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। त्रिभुज का सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 4 विकल्प है हमारे पास, 20%, 20.96%, 25% और 50%। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे में बेस इंटू हाइट। तो हमें अंक से मतलब नहीं होता है, किससे मतलब है, बेस इंटू हाइट से। दोनों एक एक बार है, दोनों को एक ही साथ आप कर सकते हैं। दोनों क्या किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं, तो दोनों प्लस में +8 +12 +12 गुणे में 8 बटे में 100, 12 8 20 प्लस 12 8 96, 96 बटा में 100 का मतलब क्या हो गया, 20 प्लस 0.96 जोड़ेंगे तो आएगा 20.96, 20.96% की वृद्धि हुई। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो 15 नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी नंबर ऑप्शन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। लगभग में हमने सारे फिगरों को और क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करा दिया है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस क्षेत्रफल वालों पे रखना है, उसके अलावा आयतन वालों पे भी रखना है, क्योंकि क्षेत्रफल तो सभी लोग कर लेते हैं लेकिन आयतन वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आयतन वालों को आपको ध्यान से देखना है। यदि एक बार में नहीं आया है समझ में तो रिपीट करके देखना है, लेकिन इसी वीडियो में आपको समझ जाना है। यदि नहीं समझ में आया फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अदर सवाल यदि आपसे नहीं बन पाते इन वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चनों को कमेंट कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे चैनल पे राजीव क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।